हाँ द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, राजस्थान के करौली में जिस तरीके से मुस्लिम परिवारों पर अत्याचार किया गया है, जिस तरह से उनकी मुस्लिम बस्ती में घुसकर गुंडागर्दी की गई है, आगजनी की गई है, उपद्रव किया गया है, उसे देखकर आप सन्न रह जाएंगे। जहां पर बाइक पर सवार होकर हाथ में भगवा झंडा लेकर कुछ लोग मुस्लिम बस्ती में पहुंचते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं, उकसाऊ नारे लगाते हैं और मुसलमानों को कोसते हुए नजर आते हैं। और इसके बाद शुरू होता है उपद्रव। देखते ही देखते पूरी बस्ती को आग लगा दी जाती है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। नवरात्रि का पहला दिन था और रमजान का भी पहला ही दिन था। लग ही रहा था कि नफरती गैंग के लोग कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेंगे जिससे मुसलमानों को टारगेट किया जा सके, उनके खिलाफ कुछ किया जा सके, और वही हुआ भी। लेकिन भाजपा शासित राज्य में नहीं बल्कि राजस्थान में, जी हां, नफरती गैंग राजस्थान तक पहुंच चुकी है। राजस्थान के करौली में बाइक रैली निकाली गई और उसमें सवार थे कई ऐसे लोग जो हाथ में भगवा झंडा लिए हुए थे। लेकिन दिक्कत इस बात की नहीं है, दिक्कत इस बात की है कि देखते ही देखते वो बाइक रैली जबरदस्ती उस मुस्लिम बस्ती में घुस गई जहां पर रमजान मनाया जा रहा था। वहां पर घुसने के बावजूद भी कुछ नहीं किया गया। तमाम लोग अपने अपने घरों में कैद थे। उन्होंने कहा नहीं, ये पवित्र मौका है, पवित्र महीना चल रहा है, शांति से बैठना चाहिए। लेकिन ये जो गुंडे वहां पर पहुंचे थे, ये शांति से बैठने नहीं दे रहे थे। लगातार जो नारेबाजी कर रहे थे, पहले वो सुन लीजिए आप। तो सुना आपने किस तरीके से लगातार नारे लगाए जा रहे थे कि हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। ये तमाम चीजें वहां खुलेआम बोली जा रही थी, डंके की चोट पर बोली जा रही थी। लेकिन उस दौरान भी तमाम लोग शांत रहे। इसके बाद जो हुआ है उसे देखकर आप सन्न रह जाएंगे। देखते ही देखते ये गुंडे अपनी गाड़ियों से उतरते, उपद्रव शुरू होता है और फिर कई घरों को आग लगा दी जाती है। तस्वीरें देख लीजिए, खुद आप देखकर सोचेंगे कितना भयावह मंजर है। रमजान के पहले ही दिन किस तरीके से मुस्लिम बस्ती में घुसकर गुंडागर्दी की सारी यादों को पार कर दिया गया था। पहले तस्वीरें देखिए, फिर आपको बताते हैं पूरी खबर। हाँ ये धुआं कितना छोड़ रही है वो। दरअसल राजस्थान के रहने ही वाले हैं अर्जुन मेहर। अर्जुन मेहर हैं, उन्होंने लिखा है कि मुस्लिम मोहल्ले में जाकर रमजान के महीने में मस्जिद के आगे यदि ये गाना टोपी वाला सर झुका के जय श्री राम बोलेगा, बजेगा और भड़काऊ नारे लगेंगे तो जनता फूलों से स्वागत नहीं करेगी। इसलिए नफरत फैलाने वाले और दंगे के बीज बोने वाले इन लफंगों और मूर्खों पर कार्रवाई होनी चाहिए। यह अर्जुन मेहर लिखते हैं, जिन्होंने इस वीडियो को ट्वीट भी किया है। उसमें साफ साफ सुना जा रहा है, कहा जा रहा है कि टोपी वाले सर झुका के जय श्री राम बोलेगा। सोचिए, आप किसी धर्म विशेष के खिलाफ इस तरह के गाने बजाते भी हैं, बनाते भी हैं और उसे प्रसारित करते हैं। उन्हीं की बस्ती में घुसकर उन्हीं के सामने बदतमीजी की सारी हदों को पार कर देते हैं और उम्मीद करते हैं वो कुछ नहीं बोलेंगे। यही हुआ था राजस्थान के करौली में, जब ये भगवाधारी गुंडे जो बाइक पर सवार थे, जय श्री राम के नारे का नाम, उनका नाम बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे अपने आकाओं को खुश करने के लिए, क्योंकि इनके आकाओं ने भी भगवान श्री राम का नाम ले लेकर सत्ता की सीढ़ियां चढ़ी हैं। वही काम करने की कोशिश ये कर रहे थे। जय श्री राम के नारे के साथ ये मुस्लिम बस्ती में घुसे थे। कहते हैं कि टोपी वाला सर झुकाएगा, जय श्री राम बोलेगा, और उसके बाद जो हुआ वो तस्वीरें आपके सामने है। कई दुकानों को फूंक दिया गया, कई घरों को फूंक दिया गया, पूरा अफरा तफरी का माहौल बन चुका था। मुस्लिम बस्ती के अंदर रमजान के पहले दिन अपने अपने घरों में कैद हो चुके थे मुसलमान। तमाम परिवार बिलख रहे थे इस बात को लेकर, क्योंकि वहां बाहर देखा जाए तो बाहर खड़े हुए थे गुंडे और अंदर आगजनी हो रही थी। जाए तो जाए कहां, पुलिस को बुलाया गया था, पुलिस नदारद नजर आ रही थी क्योंकि भीड़ इनकी काफी ज्यादा थी, और आखिरकार पुलिस पहुंची। उसके बाद ये वहां से भागे हैं, वहां से जा पाए।
उसके बाद मुस्लिम परिवारों को बाहर निकाला गया। ये तस्वीरें जो हम लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और फिर देखिए, हाँ चलो ऊपर का अच्छा कर ये धुआं कैसे छोड़ रही है वो। दरअसल अर्जुन माहिर ने एक और वीडियो ट्वीट किया और उसमें लिखा है, राजस्थान के करौली में दंगे कुछ इस तरह से भड़के। पहले हिंदुओं ने भारत में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा जैसे गाने उनकी गली में जाकर चलाए और भड़काऊ गाने और नारों की वजह से कुछ आवेशित मुसलमानों ने पत्थर फेंके। जब पता था कि रमजान शुरू हुआ है तो भड़काऊ रैली वहां क्यों की? जानबूझकर की। इनका कोई धर्म से लेना देना नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं है। ये वो लफंगे, वो गुंडे हैं जो भगवान श्री राम के नाम पर सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं, अपने आकाओं को खुश करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन अगर आप इतने ही ज्यादा भावेशित थे, अगर आपको लग रहा था कि वाकई हम भक्ति में लीन हैं, तो जाते ना मंदिर। आप मुस्लिम बस्ती में क्या कर रहे थे? उनसे तो चिढ़ते हैं ना आप, तो मंदिरों में मुसलमानों को आने नहीं देते। तो आखिरकार एक ऐसे पवित्र मौके पर जब नवरात्रि की शुरुआत हुई थी तो मुस्लिम बस्ती में जाने की जरूरत क्या थी? दरअसल जरूरत थी, ये वो गुंडे हैं जो भगवान का दिन में नाम लेते हैं और रात को शराब पीकर पड़े रहते हैं। ये वो गुंडे हैं जो सिर्फ और सिर्फ दंगा फैलाने का काम करते हैं। ये वो गुंडे हैं जो नफरत फैलाते हैं। इसीलिए ये वहां पर पहुंचे थे, मुस्लिम बस्ती में खास तौर पर पहुंचे थे। ऐसा नहीं है कि रातों रात वहां पर मुसलमान आकर बस गए, वहां लंबे समय से करौली में उसी इलाके में मुस्लिम बस्ती में रह रहे, वहां से होकर निकली है रैली। दरअसल जो खबर छापी है आज तक ने, वो भी आपको खबर बता देते हैं। उन्होंने लिखा है कि राजस्थान करौली में नव संवत्सर पर निकाली बाइक रैली पर पथराव, आगजनी के बाद कर्फ्यू, इंटरनेट बंद। खबर क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात सुनिएगा। राजस्थान की करौली में बड़ा बवाल मच गया है। बता दें कि शनिवार को नवस्तर पर बाइक रैली निकाली जा रही थी और इसी दौरान रैली पर पथराव हो गया। जानकारी मुताबिक पथराव में करीब 42 लोगों के घायल होने की सूचना है। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया है। हालात को काबू में रखने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। जानकारी मुताबिक कल देर रात तक इंटरनेट भी बंद करने के आदेश दे दिए गए, यानी आप अपनी बात बाहर पहुंचा नहीं पाएंगे। इसमें जो बताया गया है, बताया ये जा रहा है कि पथराव हुआ उसकी वजह से, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ये सब तमाम चीजें चल रही थी, जब आपको मालूम है कि मुस्लिम बस्ती है, मुस्लिम बस्ती है, रमजान का महीना चल रहा है, आप तमाम जो गाने हैं ऐसे ऐसे गाने बज रहे, चलिए रैली निकाल रहे थे, जब वो गाने चल रहे थे तो पुलिस कहां थी? क्योंकि जो गाने चल रहे थे वो भड़काऊ गाने थे, वो कोई भगवान की भक्ति के लीन वाले गाने नहीं थे, वो कोई ऐसा नहीं था कि उससे श्रद्धा का उबाल देखने को मिले। वो सीधे तौर पर मुसलमानों को टारगेट करने वाले गाने थे कि देश में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। उसमें कहा जा रहा है कि टोपी वाला सर झुका के जय श्री राम बोलेगा। कि कैसे गाने हैं? यही गाने अगर हिंदू बस्ती में आकर कोई मुसलमान रैली निकाले और इसी तरह की शब्दावलियों के साथ कोई गीत गाना बजा दे तो क्या आप झेल पाएंगे, सुन पाएंगे? यही धर्म के बीच जो लकीर खींचने की कोशिश ये तमाम नफरती गैंग कर रहे हैं, वो करने की कोशिश राजस्थान के करौली में की गई और उसमें आखिरकार कहीं ना कहीं कामयाब होते हुए नजर आए। क्योंकि कई घरों को आग लगा दी गई थी, कई दुकानों को आग लगा दी गई थी, चीख पुकार मच चुकी थी, लोग इधर उधर भाग रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे करना क्या है। क्योंकि बाहर निकलते थे घरों से तो बाहर खड़े हुए थे गुंडे और अंदर थे तो आगजनी हो रही थी। ये पूरी तस्वीर हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से राजस्थान के करौली में नफरती गैंग ने गुंडागर्दी की सारी हदों को पार कर दिया है और उनके आका अब भी खामोश बैठे हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।